हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम वर्ल्ड के जितने समिट हुए हैं इन्वायरमेंट को लेकर तथा उसके जो आउटकम हुए हैं और जो सब्जेक्ट इशू हुए हैं डिस्कस हुए हैं सब्जेक्ट इशू उस समिट में उसको लेकर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वर्ल्ड का सबसे पहला समिट जो रियो डे जेनेरो में 2022 में हुआ था, जो ब्राज़ील का सिटी है, वहाँ वर्ल्ड के सभी इन्वायरमेंट लीडर, वहाँ सभी देशों के इन्वायरमेंट लीडर का एक समिट हुआ था। ये फर्स्ट समिट है वर्ल्ड का जो एक कन्वेंशन जारी हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर, सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएनसीसीडी, जिसका यह है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। और फिर जो फॉरेस्ट की प्रिंसिपल को लेकर इशू हुआ था, एजेंडा 21 डॉक्यूमेंट जारी हुआ था। यूपीएससी इस पर पूछ भी चुकी है एजेंडा 21 क्या है। तो ये समिट रियो समिट का ही ये आउटकम है। और उसके 1992 के 10 साल बाद 2002 में जोहान्सबर्ग में समिट होता है, और 20 साल बाद इसके जोहान्सबर्ग के 20 साल बाद रियो de जेनेरो फिर से ब्राज़ील में ही समिट होता है। इस तरह से देखें कि समिट में जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल निकल के आया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर 2002 में एक्ट इंडिया बनाता है। फिर से यूएनएफसीसी के यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज को लेकर डॉक्यूमेंट जारी हुआ कि किसे कैसे क्लाइमेट चेंज को कैटर करना है। फिर ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जो डिजर्टिफिकेशन है उसको दूर कैसे करना है। तो इस समिट में ये 4-5 कन्वेंशन निकल कर आया, और इस पर यूपीएससी पूछ भी चुकी है एजेंडा 21। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट समिट हो जाता है। फिर दूसरा ये साइट्स है फ्रेंड्स, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, यूएन का पार्ट भी है। तो साइट्स का गठन 1975 में हुआ। 1975 में ये फोर्स में आया, और इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फाउना एंड फ्लोरा। मतलब जानवर या पौधे जो इंडेंजर कैटेगरी में है उनका ट्रेड को लेकर एक कन्वेंशन जारी किया गया। अगर वो क्रिटिकली इंडेंजर है तो उसका ट्रेड नहीं हो सकता है, एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, दूसरे जगह ले नहीं जाया जा सकता है। और अगर क्रिटिकली इंडेंजर में कैटेगरी में आते हैं, उनका बहुत संख्या कम हो गई है, तो इस तरह से उनका बचाव करने का एक कन्वेंशन है। ये 1975 में फोर्स में आया, और ये ओनली ट्रीटी है जो वाइल्ड एनिमल के जो उनके थ्रेट है उसको रोकने की कोशिश करती है, जो उनके कैटेगरी इंडेंजर में है उसको एक कन्वेंशन ट्रेड होने से बचाती है। और इसके अभी तक 176 मेंबर हैं, इंडिया भी इसके पार्टी है। और इसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है यूएनएपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल से होता है। और इसका सेक्रेट जेनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, 3 देशों के बीच में मतलब होता है। और ये 3 इंडेक्स जारी करता है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3। तो अपेंडिक्स 1 में सबसे जो इंडेंजर में उसको रखा जाता है, और उस अपेंडिक्स 2 में उससे जो कम कैटेगरी में आते हैं उसको रखा जाता है, और 3rd सबसे लास्ट है जिसमें वल्नरेबल सेक्शन के कैटेगरी में रखा जाता है, उसी को अपेंडिक्स 3 बोला जाता है। और फर्स्ट इंडेक्स जो अपेंडिक्स के हैं वो उनको ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन देना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर में होते हैं। इनका धरती पर रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रोटेक्शन इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है देना। और तीसरा ट्रैफिक है, जो एक एनजीओ है, और ये IUCN का और WWF को वाइल्ड लाइफ फोरम का एक दोनों का जॉइंट प्रोग्राम है, कंजर्वेटिव प्रोग्राम है। वही भी वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क करती है, एनजीओ की तरह काम करती है। और 4th है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेशन, CMS होता है। तो इसका बोन कन्वेंशन भी बोला जाता है। तो बोन कन्वेंशन में पूछेगा तो ये कभी मैचिंग के लिए आता है, तो
माइग्रेटरी स्पीसीज को कंजर्वेशन का एक कन्वेंशन है, जिसे बोन कंजेशन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, यूएनए के अंदर काम करती है और इसके 117 पार्टी है। ये 2 ही अपेंडिक्स जारी करती है, ए फर्स्ट और 2। अपेंडिक्स 1 स्पीसीज जो है वो ग्रेटर प्रोटेक्शन, इस तरह से देख रहे हैं कि साइट्स का 3 अपेंडिक्स जारी होता है, बट इसका 2 ही अपेंडिक्स जारी होता है, दोनों का डिफरेंस यही है। और इंडिया जो रैप्टर को लेकर है उसको एम साइन किया है इस कन्वेंशन के तहत। और रैप्टर जो है माइग्रेटरी बर्ड्स के कैटेगरी में आते हैं, प्रे जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं खाने पीने के लेकर। और जो अभी हाल ही में न्यूज में रहा कि जो 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो समिट हुआ CMS के तहत, वो गांधीनगर में हुआ। इंडिया इसके चेयरमैन 3 साल के लिए बना है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट अगर इस साल न्यूज में है तो ये है। और इसके तहत आप जो भी क्रिटिकली इंडेंजर या जो भी इंडिया के द्वारा दिया गया नाम में इंडेंजर कैटेगरी तथा और भी जो भी नाम दिया गया उसके आप एक लिस्ट बना लें। जैसे इंडियन बस्टर्ड हो, फ्लामिंगो हो, इस तरह के कैटेगरी में नाम दिया गया इंडिया के द्वारा। एलिफेंट को लेकर भी सुझाव दिया गया, तो इस तरह से उनका आप एक इंडेक्स बनाकर आप याद कर सकते हैं। फिर से एक 5वां है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, जो लकड़ियों के लिए है, जो टिम्बर जो होता है फॉरेस्ट में, उसके ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और यूएन के तहत आता है। इंडिया इसके पार्ट है। इंडिया लगभग इन्वायरमेंट के लेकर जितना भी बॉडी है उन सब का मेंबर जरूर होता है। फिर से 6th यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर फॉरेस्ट, ये भी एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, बट यूनाइटेड नेशन का अधीन नहीं आता है। और ये इसके इकोसॉक के अधीन आता है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 2000 में किया गया था। तो ये यूनाइटेड नेशन के अधीन नहीं आता है, बट ITTO यूएन का अंदर आता है। बट ये इन फोरम है, एक फोरम है, तो उसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में नहीं आता है। IUCN जैसे एक NGO है, ये पूछेगा कि यूएन का पार्ट है, नो इट इज नॉट पार्ट ऑफ यूएन। और ये 1948 में फॉर्म किया जाता है, फॉर्मेशन होता है इसका 1948 में। और ये रेड डाटा लिस्ट जो भी कैटेगरी में है उनको एक रेड डाटा लिस्ट जारी होता है, को बहुत ज़्यादा उनको कंजर्वेशन की ज़रूरत है। तो ये रेड डाटा लिस्ट कौन सा पब्लिश करता है, तो उसका ऑप्शन में IUCN होगा, आंसर IUCN होगा। तो इस तरह से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं। ग्लोबल टाइगर फोरम है, तो ये ओनली इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो टाइगर को सेव करने के लिए बनाया गया है। ये 1994 में बना था और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये यूएन का बॉडी नहीं है, बट ये दो देश या उससे बहुत सारे देश से मिलकर इंटर गवर्नमेंटल बॉडी उसी को बोला जाता है। उससे एक फोरम बनाया जाता है जो टाइगर तो हर देश में पाए नहीं जाते हैं, एशिया और कुछ यूरेशिया सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरे वर्ल्ड का तो इसमें मेंबर नहीं हो सकते हैं। तो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ओनली इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है सेव टाइगर के तहत, तो जो टाइगर को सेव करने के लिए बनना है। 1994 में बनती है। और NTCA इंडिया का 73 में गठन होता है। अब ये स्टॉकहोम कन्वेंशन ये है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए आता है, POP जिसका शॉर्ट नाम है। ये पूछे किससे रिलेटेड है, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत आता है और ये 2004 में फोर्स में आया। तो इस तरह से आप नोट कर सकते। इनको जो 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है उसे डर्टी डिटर्जेंट्स भी बोला जाता है, 1 दर्जन का समूह जो गंदा करते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट मतलब कि जो ये पॉल्यूटेंट मतलब किसी में मिक्स हो जाते हैं या ऊपर तैरते रहते हैं। तो इस तरह के ये कन्वेंशन इसके तहत आता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत आता है। और बेसल कन्वेंशन में हजार्डस वाट्स है। जैसे यूरोपियन कंट्री क्या करती है कि जो भी उनका हजार्डस वाट्स है वो अफ्रीकन कंट्री में भेजती है। इस तरह के वो वास्ट जो भी ये वास्ट होते हैं उनको ये रोकती है एक दूसरे से दूसरे देश में भेजने से।
तो इस तरह से ये इन्वायरमेंट को, जो सेफ इन्वायरमेंट है उसको रोकने की कोशिश करती है, इन्वायरमेंट बचाती है जैसे गंदा होने से। दूसरे देशों को द्वारा क्या किया जाता है कि अपने देश की गंदगी को दूसरे जगहों पर ड्रॉप किया जाता है, दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री में उनको भेज दिया जाता है। तो इस तरह से बेसल कन्वेंशन 1989 में फॉर्म हुआ और ये इसके रोकने का काम करती है। रोटेडम कन्वेंशन पूछता है तो ये 2004 में परमिशन किया गया था और ये हजार्डस केमिकल के लिए है। केमिकल जो भी है हजार्डस है उनको लेकर एक गाइडलाइन जारी करती है कि ट्रेड जो भी होगा एक दूसरे देश के बीच, अगर वो हजार्डस कैटेगरी में है तो उनके ट्रेड करने के लिए के अनुमति ली जाती है। तो ये रोटरडम कन्वेंशन किससे है? तो हजार्डस केमिकल से रिलेटेड है। और ये यूएनसीसीडी का जो क्लाइमेट जो कन्वेंशन ऑफ डिजर्टिफिकेशन, कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन है, ये यूएनएफसीसी का प्रोडक्ट है और जो 1992 में हुआ था और इसका स्थापना 1994 में की जाती है और इसके प्राय यूएन के सभी मेंबर सदस्य हैं। यूएनएफसीसी के जितने भी कन्वेंशन निकल कर आते हैं वो बाइंडिंग है और ये बाइंडिंग ट्रीटी है यूएनसीसी। ये अभी न्यूज में भी हिस्सा रहा था तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनाइटेड नेशन फॉर कन्वेंशन ऑफ कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन, जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है आजकल ज़मीनों का, सॉइल का, तो इस तरह से ये रोकने का काम करता है। जैसे ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है उस मरुस्थल जगह पर, राजस्थान में और गुजरात की तरफ ये बनाया जा रहा है इंडिया के द्वारा। फिर से ये व्हेलिंग कमीशन है, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, इसका 1946 में परमिशन होता है और इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इंडिया इसका मेंबर है। अब व्हेलिंग कमीशन का न्यूज इसलिए रहता है कि जापान सबसे ज़्यादा व्हेल मछली का शिकार करता है, उस पर सैंक्शन लगा हुआ था, बट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए वो व्हेलिंग कन्वेंशन उस पर मैंडेटरी नहीं थी, लेकिन खाने के लिए उस पर उनका शिकार होता था जो उस पर रोक लगाई गई थी। बट अभी हाल ही में जापान ने इस कन्वेंशन से अपना नाम हटा लिया था, तो इसलिए न्यूज में भी रहता है हमेशा। मिनमाटा कन्वेंशन यूपीएससी पूछ चुकी है, तो इसे ये 2013 में गठन हुआ था इसका और ये जापान में मिनमाटा सिटी है उसी का एक कन्वेंशन है और ये ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है। मरकरी के जो इफेक्ट होते हैं, जो मरकरी जो मिलती है, जो लिक्विड फ्लूइड होते हैं मरकरी, जो मरकरी में फ्लूइड पाए जाते हैं, उसके तहत ये जो इफेक्ट पड़ते हैं ह्यूमन हेल्थ पर, उसके लिए एक ट्रीटी करती है, ह्यूमन हेल्थ को बचाने की कोशिश करती है। इस मिनमाटा कन्वेंशन अगर पूछा जाता है तो ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ मरकरी से बचाती ह्यूमन लाइफ को, तो इस तरह से मिनमाटा कन्वेंशन हो गया। ये एग्रीकल्चर के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, ये एफएओ का। ये जो भी पोल्यूशन हो रहे हैं एग्रीकल्चर से, तो उसके लिए एक लैंड यूज पैटर्न को लिए चेंजिंग के लिए एक वर्ल्ड का एक इम्पोर्टेंट एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, जिसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और ये इसका काम है कि न्यूट्रिशन को प्रदान करना, हंगर को मिटाना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी का इशू हो इसको ख़त्म करना। तो अभी जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम का ट्रेडमार्क अभी जारी किया गया है, तो उसके तहत अधिकार जो कोराटपुरम में ये जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको लेकर ये स्टेटस देती है। तो इंडिया में कोरापुट उड़ीसा में जो है उसके तहत ये उसको एग्रीकल्चर राइट्स मिला हुआ है, एक तरह से ट्रेडमार्क जो राइट्स है, प्रॉपर्टी राइट, तो उसी तरह से इसको राइट मिला हुआ है। और कुट्टनाड केरला में है, जो सी के जमीन, सी के भी नीचे खेती होती है, सी लेवल से नीचे भी, तो उसको एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम में राइट्स मिला हुआ है। तो इस तरह आज का फ्रेंड्स बस इतना ही। थैंक यू।